Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में जो आने वाला होगा, ठीक है, जैसा भी सिचुएशंस होंगे उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में देंगे। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो अवश्य आने वाला है। हो सकता है कि कोई इंसान भी आपके ज़िंदगी में आए। सो पूरी तरह से हम विश्लेषण करेंगे एंड अगर हमें कुछ आपको डेफिनेटली अगर हमें आपको कुछ दिखाना भी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ अलर्ट, एनी टाइप ऑफ थिंग्स, सो ऑफ कोर्स वो भी हम करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो अवश्य आने वाले होंगे। आज जो मैंने स्केच किया है, ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ इज इट, बट इट इज़ द स्केच ऑफ अ बेयर, बेबी बेयर। सो आप जानते ही हैं कि बेयर का जो सिंबल है बेसिकली वो एक प्रोटेक्शन, ठीक है, एक सिंबल है। मतलब ऐसा बेयर का स्पिरिट जो है वो हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कोई है हमारे साथ या नहीं है, सो बेसिकली वी शुड ऑलवेज स्टैंड फॉर आवर सेल्फ। हम अपने लिए ज़रूर खड़े हो। और बेयर स्पिरिट बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी को भी डिनोट करता है, क्योंकि बेयर के जो मॉम हैं, आई नो मॉम्स आर वेरी प्रोटेक्टिव, बट बेयर के मॉम जो है स्पेशली दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव ऑफ देयर किड्स। सो बेसिकली प्रोटेक्शन, बेसिकली सिक्योरिटी, बेसिकली सिंबल ऑफ लव, इसको ही डिनोट किया जाता है। जब मैं बात कर रही थी आपके साथ उस दौरान मुझे यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दे रहा है, वो है कि यस, आई डू फाइंड दैट दिस इज़ अ बिटल, एक तरह का हो सकता है, आई डोंट नो आपको कौन सा शेप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो काऊ का शेप आ चुका है। सो जो जैसे होता है ना कि हिमाचल प्रदेश में, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द लोकेशन, ओके, आई डू फाइंड कि गोमुख जैसे है, वहाँ पे सैकड़ों लोग जाते हैं, ठीक है, एंड आई डू फाइंड कि वो ऐसा जगह है कि जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लोगों की जो मन्नत है वो पूरा होता है। सो बेसिकली आई डू थिंक सो कि ये जो आप देख रहे हैं द सिंबल ऑफ अ काउ हेड, सो बेसिकली आपके जीवन में आने वाला है ऐसा एक रिलेशनशिप, ऐसा एक पवित्र रिश्ता जो ऑफ कोर्स आपके लिए होगा। इसमें कोई भी खोट, इसमें कोई भी छल कपटता मुझे यहाँ पे नज़र में नहीं आ रहा है। चाहे वो एक बिजनेस पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो एक लव रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप कनेक्शन ही क्यों ना हो, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है। I can see the number 7. So 7 is very important. So 7, 25, okay, 16, the month of July, all right, and 52, 25, इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं रिपीटेडली। 777 हो सकता है किसी किसी का बर्थडे हो, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है। इसके बाद देखो जो आ रहा है, ये है एक बटरफ्लाई विच इज़ गोइंग फॉर द ईस्टर्न डायरेक्शन। सो हो सकता है कि आपकी मूवमेंट या आपके जो ट्रैवल है वो ईस्ट के तरफ हो। आप अपने देश का कोई भी ईस्टर्न लोकेशन को पकड़ लीजिए, या जहाँ पे भी रहते हैं आप उसका ईस्टर्न साइड। सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ कमिंग फॉर यू। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो इस तरह से है। आई कैन सी द लेटर ई, एन, 11, इस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको विचार करें तो मुझे यहाँ पे एक टेबल पे दो कॉर्नर पे अलग अलग लोग दिख रहे हैं जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब बातचीत हो रही है। सो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा है कि बुलाए, डिस्कस करे, एंड हो सकता है कि आप उनको, मे बी ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं या आपके बिजनेस पार्टनर हो सकता है, न्यू क्लाइंट हो सकता है, न्यू कस्टमर हो सकते हैं,
जिनके साथ आप लॉन्ग कन्वर्सेशन करेंगे। मे बी आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका बातचीत जो होगा लगभग 1-2 घंटा से ऊपर मुझे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कोई शायद आप कॉल रिसीव करेंगे कि बहुत समय हो गया है, अभी आ जाओ घर में, इस तरह से हो सकता है। मतलब बहुत टाइम हो जाएगा वहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक यू आर पैकिंग बैग्स, ठीक है, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और मज़े से, मतलब अपने बैचमेट्स के साथ हो सकता है, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, एक जैसा एक एक्सकर्शन, एक टूर में जा रहे हो आप लोग। हो सकता है आप लोग स्टूडेंट से एंड यू आर गोइंग फॉर अ ट्रिप। ठीक है, उस ट्रिप में सिर्फ आप लोग मज़े ही करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ वहाँ पे सीखने के लिए भी जा रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट। थोड़ा सा देख देख के मैं बोल देती हूँ आपको। आई कैन फील लाइक हो सकता है किसी ने रिसेंट ना सपने में कुछ ऐसा बहुत बड़ा जंतु को देखा है, मतलब बहुत बड़े, मतलब इट्स अ बिग साइज एनिमल यू हैव सीन रिसेंटली इन योर ड्रीम्स। और आई डू थिंक सो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसा कोई आपको पुश कर रहा है, कोई आपको मतलब मोटिवेशन दे रहा है ना। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पुल, ठीक है, पुश कर रहा है कि आप उस काम को करो, उस प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप उस काम को कंप्लीट करो। मे बी इट इज़ द यूनिवर्सल गाइडेंस, हो सकता है कि आप रिसीव करोगे, या हो सकता है कि आपके मॉम, आपके डैड, या आपके अपने ही आपको मतलब पुश करे कि आप ये काम कर लो, आपसे होगा। मे बी आपने गिव अप कर दिया या क्विट करने की कोशिश कर रहे हो आप, उसी दौरान हो सकता है। ओके, आई कैन सी अ ह्यूज बेड। हो सकता है कि आप बिस्तर के ऊपर लेटे हैं और सोफ़ा के ऊपर लेटे हैं एंड यू आर एंजॉइंग द रीडिंग। ओके, आई डू थिंक सो दैट नंबर 10 इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द नंबर 7, जो आपको मैंने आपको कहा 10, 11, 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस यू आर इंटरेस्टेड टू नो समथिंग, कुछ आपको बिल्कुल जानना है, और जानना मतलब एकदम डेप्थ तक जानना है, लेकिन ना आपको कोई ऐसा है कि मिल नहीं रहा है क्लैरिटी, आपको मिलना है, मिल नहीं रहा है वो। आई डू फाइंड लाइक दैट। अच्छा है, शंख बज रहा है वो यहाँ पे। आई कैन फाइंड द मशरूम ओवर हियर, आई कैन फाइंड द मशरूम। सो मशरूम जनरली ऐसा है, छत्राक बोला जाता है शायद इसको हिंदी में, जो बेसिकली होता तो है बारिश के मौसम पे, और बहुत फैलता भी है बिकॉज इट्स अ फंगस। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि बेसिकली आपके जो ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, राइट, लोग क्या, किस लिए लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अपने जीवन में जो सक्सेस है उसका फैक्टर जो है वो बढ़े। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप कोई बिजनेस कर भी रहे हैं, अगर वो छोटा मोटा भी बिजनेस है, अगर आपकी जॉब जो है इट्स अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी जॉब, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये समय जो है वो नहीं रहेगा। डेफिनेटली विल ग्रो, डेफिनेटली विल स्प्रेड। आपका जो नाम है, ठीक है, रेपुटेशन है, वो डेफिनेटली ऑल ओवर स्प्रेड करेगा। तो जो भी आप कर रहे हो इन फ्यूचर, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो स्प्रेड करेगा। अच्छा, कुछ लोग ज़रा सावधानी ज़रूर लीजिए, बाहर का खाना, आउटसाइड फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, जिस दौरान भी आप इस रीडिंग को देखेंगे एट डिफरेंट टाइम लाइन, मैं जानती हूँ आप देखोगे, उस दौरान बाहर का खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो बेटर टू अवॉइड द फूड बिकॉज इट कैन हैपन दैट वायरस और समथिंग कैन स्प्रेड, बैक्टीरिया कैन स्प्रेड। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है, जो मुझे मैंने आपको कहा था, अगर मुझे आपको कुछ अलर्ट करना होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सो जनरली मुझे उस तरह से दिख रहा है। आई डोंट नो, आई सी लाइक हियर कि कुछ लोग मूवीज़ देखने के लिए ज़रूर जाने वाले, और आपका एंटरटेनमेंट भरपूर होगा, या आप लोग ग्रुप मिला के, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग जैसे सब लोग फ्रेंड्स आए वीकेंड्स में, एंड बहुत दिन हो गया कि आप लोग नहीं मिले हैं, ठीक है,
तो आप लोग प्लान कर रहे हैं फॉर अ डे एंड यू आर मीटिंग, उस तरह से दिख रहा है कुछ। आई कैन फाइंड लाइक वो यस वो जो आग बुझाने के लिए द कार्बन डाइऑक्साइड दिस वन दैट सिलेंडर इज नियर अबाउट। हो सकता है कि आप जहाँ पे भी काम करते हैं द सेफ्टी इज़ देयर, या हो सकता है आप लोगों का ऑफिस में कोई फर्स्ट एड से जैसा होता है ना, फर्स्ट एड, सैनिटेशन, हाइजीन के ऊपर कुछ ट्रेनिंग हो। आज मुझे कुछ अजीब अजीब ही कुछ दिख रहा है यहाँ पे। समवन इज़ वेरी इंटरेस्टेड ऑन यू, कुछ पर्सन है जो आप में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड दे वांट टू नो मेनी थिंग्स अबाउट यू। अभी हम लोग और देख लेते हैं। अ लॉन्ग वे होम, मैंने आपको यही कहा कि बहुत दिन हो गए, शायद आप अपने घर में गए नहीं, फ्रेंड से मिले नहीं, लोगों से मिले नहीं, टूर नहीं किया, ट्रैवल नहीं किया। तो हो सकता है कि आप जाओ अपने घर में, जाके फिर आप बाहर निकलो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, या आप अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं, आपको जाने में भी प्रॉब्लम्स लगता है, लेकिन आप जाओगे ज़रूर, यू विल डेफिनेटली विजिट। कीज ऑन ट्रीज, जो सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, जो क्लैरिटी नहीं था, उसका सही सल्यूशन आपको मिलेगा, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितनी भी ऊंचाई पे है, ये जो सही चाबी आपने पकड़ा है, ये इस होल पे ही वो फिट होगा। ठीक है, सो कुछ भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। होम इन द स्काई, ठीक है, जैसे ये पक्षी जो है अपने घर जो है यहाँ पे बना लिए हैं। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन पे एडजस्ट हो सकते हैं, किसी भी सिचुएशन पे आप हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं उस जॉब को ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि मुझे शायद अपने घर में आने का बहुत ही कम मौका मिलेगा या बहुत दूर जाना पड़ेगा, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल ईजिली एडजस्ट विद द न्यू एनवायरनमेंट। अगर आप ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो चुके हैं, सो मुझे दिख रहा है 14 द आर्ट ऑफ सिडक्शन। सो आई डू बिलीव लाइक दैट यहाँ पे अगर आपको किसी को कन्विंस करना पड़ रहा था रिलेशनशिप के लिए, मुझे नहीं दिख रहा है और कन्विंस आपको करना पड़ेगा। द पर्सन इज ऑलरेडी कन्विंस्ड, सो बेटर इज लाइक दैट यू फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आपको और कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, और बल्कि वेट भी आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी संतुलन होना था वो होके रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much, and claim in the comment section.